I was angry with my friend. I told my wrath. My wrath did end. I was angry with my foe. I told it not. My wrath did grow. And I water it in fears, night and morning with my tears. And I send it with smiles and with soft deceitful wine. And I grow both day and night till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. And into my garden stole, when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. नमस्कार। वैसे कल वीडियो नहीं बना पाए थे कुछ कारणों के कारण, लेकिन आज समय है तो चलिए। राष्ट्रीय स्तर की खबर नहीं है सबसे पहली खबर जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसमें मौतों की संख्या इतनी है कि किसी राष्ट्रीय आपदा से कम भी नहीं है। 47 यात्रियों की मौत हुई है एक बस हादसे में, सिर्फ ड्राइवर की लापरवाही के कारण। एक छोटा सा संकरा रास्ता, उस पर वो फास्ट गाड़ी चला रहा था। यहाँ पे एकदम डिटेल में लिखा है क्या बोला है करके। मुख्य मार्ग पर जाम होने के कारण चालक ने बस का रास्ता बदला। मुख्य जो मार्ग था उस पर जाम था तो इसने शॉर्टकट लिया। जाम किस लिए होते हैं? जाम भी बहुत सारे कारणों के कारण होते हैं ना। मतलब कोई रास्ते में खड़ा हो जाए, झगड़ा करने लग जाए, उससे जाम हो जाता है। या फिर एक साथ बहुत सारे लोग एक ही जगह से जा रहे तो जाम हो जाता है, या फिर कोई आंदोलन लेके रास्ते पर बैठ जाए तो जाम हो जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं और अभी हो ही रहा है इधर। तो उस जाम के कारण उसने अपना रास्ता बदला और सकरा कोई रास्ता लिया। और नहर के किनारे रास्ता बहुत सकरा था और बस की रफ्तार भी ज़्यादा थी। बस एकदम मतलब ऐसा फुल ऑन चला रहा था वो, पता नहीं किस धुन में था तो। और स्पीड को लेकर यात्रियों ने ड्राइवर को टीका टोकी भी की थी, लेकिन वह नहीं माना। मतलब वो एटीट्यूड होता है ना, अरे मेरे से क्या, मेरे को क्या होता है, अपन तो कहीं पे भी गाड़ी निकाल लेते, अपनी गाड़ी को कुछ नहीं होता। इस टाइप का जो एटीट्यूड होता है यही आदमियों को ले डूबता है। हाँ, गाड़ी यहीं पे चला, कौन है गाड़ी तो ये जो एटीट्यूड है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, अपन बड़े बादशाह हैं, कहीं से भी गाड़ी निकाल लेते, ऐसा वैसा ऐसा वैसा करके। एक दो बार तुम लकी होते हो इसलिए बच जाते हो। और उस जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी ऐसा गाड़ी चला रहा है और बड़ी कठिन परिस्थिति से उसने गाड़ी निकाल ली कैसे भी इधर उधर करके। अभी उस चीज़ को वो ये सीख के तौर पर नहीं लेगा कि आगे से अपने को ऐसे नहीं घुसना है कहीं पे। वो इस तौर पे लेगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है। उसको वो अपने रिज्यूमे में भी डाल सकता है कि मैंने ऐसा किया है आगे चलने के लिए, ताकि आगे वो और खतरनाक सिचुएशन में घुसेगा। वो मतलब उसको एक प्राइड की तरह लेता है। आजकल रेड लाइट जंप करना, इसको भी एक प्राइड की तरह लिया जाता है। मतलब जैसे कि अपना क्या बोलते हैं, सुप्रीमेसी, अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। तो वैसे ही ड्राइवर ने क्या होगा, माना नहीं होगा वो, और अनियंत्रित होकर बस बाणसागर बांध के गहरी नहर में जा गिरी। अभी ये ड्राइवर बचा कि नहीं ये देखना पड़ेगा मेरे को। इधर ये देखो, डिप्टी कमिश्नर जो हैं, बस के मालिक को अटैक आया है बोलते हैं नहीं, उसमें उसकी भी क्या गलती है? जो गलती होती है इन ड्राइवरों की होती है जो गाड़ी चला रहे हैं। उसको अटैक अभी आना संभव है क्योंकि उसकी बस जब्त हो गई और लाखों की बस होती है वो। और उसका ये जो हाल देख रहे हो तुम, इतने लोग मरे हैं, उसका सबका दोष इसी पे आता है एंड में। नहर में गिरी जबलानाथ परिहार ट्रैवल्स की बस सिरहटा निवासी कलमेश्वर सिंह के नाम पर रजिस्टर थी और इसी को आया है हार्ट अटैक मेरे ख्याल से। ड्राइवर का कुछ नहीं लिखा है बचा है कि मरा है करके, क्योंकि अगर मरा है तो उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना
लेकिन अगर बचा है तो इसको सज़ा होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उम्र कैद तो दे ही दे। लिखा नहीं है, मतलब अभी पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा उसके लिए और इतना टाइम नहीं है अपने पास। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर अपने दुख जताया है। घायलों को 50-50 हज़ार रुपये और जो मरे हैं उनको 2-2 लाख रुपए। ये 2-2 लाख से कुछ नहीं होता और ना ही 50 हज़ार तो चलो ठीक है, घायल आदमी है हो जाता है उसका इलाज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मरे हुए के लिए 2 लाख, ये जो रकम है सिर्फ खाना पूर्ति चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 10 लाख दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ये करो कि ऐसे हाथ से ना हो, क्योंकि मरने वाले को रकम देने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और उनके घर में थोड़े दिन का राशन चल जाएगा, बस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन, ये 2 लाख रुपए कब तक टिकेंगे तुम मैं बताओ मेरे को। जो आदमी गया है, कमाने वाला हो, कमाने वाली हो, या फिर जिनके बच्चे गए हैं, उनका क्या 2-2 लाख रुपए देंगे। इधर मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कुछ, ये लोग मतलब 5-5 लाख रुपए देंगे। वही बात है, कीमत से फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसे हादसे जो बाद में ना हो। ऐसे ड्राइवर की मतलब पूरी ये सारा मतलब उसका बिहेवियर वगैरह देख के ही उसको गाड़ी देनी चाहिए चलाने के लिए। तेज थी बस की रफ्तार, डर से चिल्ला रहे थे मुसाफिर। एक चश्मदीद लड़की ने बताया है कि बस इतनी तेज थी कि अंदर के मुसाफिर लोग चिल्ला रहे थे बोलते। अब मरना ही होगा मेरे ख्याल से इसमें, या तो फिर कुछ पी ली होगी शराब वगैरह। देखिए पूरा पेपर में वही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हादसे के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, अभी पीड़ित परिवार की रक्षा पर फोकस। कुछ देखिए मंत्री जी ने दिलासा दिया है कि हादसे के दोषी जो बख्शे नहीं जाए। कौन दोषी है इस हादसे का? कोई नहीं, सिर्फ वो ड्राइवर दोषी है जो रास्ते से इधर वाले रास्ते पे घुसा है कि नहीं। और जो जिन लोगों ने वहाँ पे जाम लगाया उनकी भी गलती है। ओके चलो, फोन आ रहा है।